स्वागत है आप सबका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। आज स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। नानी, तमे खुश छो ने मारी दीकरी? नानी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। खूब खुश छू नानी, थैंक यू। मैंने अपनी आंखें बंद कर उन्हें कसकर गले से लगाते हुए कहा। नानी, हमें गलत मत समझिएगा अनाया, हम आपके और आपके प्यार के बीच नहीं आना चाहते थे, मगर अब हमारे पास अपना परिवार कहने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं है। जो कुछ भी आपके माँ के साथ हुआ उसके बाद आपको खोने के ख्याल से भी हम घबरा रहे थे, इसलिए हमने राज को आपसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अगर आपकी खुशी इसी में है तो हमें ये भी मंजूर है। नानी की बात सही थी और फिर मैं तो उनसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैंने उन्हें कभी गलत समझा। किसी ने कहा कि अनाया के अलावा आपका और कोई नहीं है, हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना नानी माँ। मैं चौंकते हुए पीछे पलटी, वहां तनु और सेजल के साथ जूली खड़ी थी। सबने आकर बारी बारी से मुझे गले लगाया। तनु, नानी माँ, हम सब अनाया से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार हम आपसे भी करते हैं। क्या आप हमें अपने परिवार में जगह नहीं देंगी? नानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बस प्यार से सबके सिर पर हाथ रखकर सबको आशीर्वाद दिया और नीचे जाते हुए बोली, हम नीचे तैयारियां देखकर आते हैं। नानी के जाते ही वो तीनों वापस मेरे गले से लग गईं। तनु ने शायद अपनी सारे फैशन टिप्स उन पर लुटा दी थी, तभी आज वो तीनों भी उसकी ही तरह चमक रही थी। तनु ने ब्लैक कलर का बेहद खूबसूरत हेवी वर्क वाला लहंगा पहन रखा था, साथ में मैचिंग ज्वेलरीज, और बालों को कर्ल कर खुला छोड़ दिया था। जूली ने भी ब्लू कलर का हेवी वर्क वाला लहंगा पहन रखा था और अपने स्ट्रेट बालों के साथ एक बड़ा सा मांग टीका लगा रखा था, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और सेजल ने भी बेबी पिंक कलर के सिंपल लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी। उसके हाथ में एक गोल्डन पर्स भी था, जिस पर व्हाइट कलर का क्यूट सा टेडी बना हुआ था। मुझे अब थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था, मतलब यहाँ पर इकलौती मैं ही थी जिसने पूरी की पूरी जेवरों की दुकान खोल रखी थी। एम आई लुकिंग लाइक एंटीफ पीस? मैंने थोड़ा कंफ्यूजन से तनु की तरफ देखते हुए पूछा। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई। तनु, नो, यू आर लुकिंग लाइक ए रियल प्रिंसेस। जूली अपनी एक आंख दबाते हुए, और की अमर सर ने तो फ्लैट हो जाना है आज अनाया पर। सेजल, आप बहुत प्यारे लग रही हो भाभी। आपने बात की भाई से? मैंने ना में सिर हिला दिया। सच तो ये था कि अब मेरी उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। पूरे एक हफ्ते तक मैंने उनके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर किया था। अब तक तो उनके अंदर का जल्लाद भी बाहर तक तांडव कर रहा होगा। सोचकर ही मुझे पसीना आने लगा था, मगर उनसे भागकर कहाँ जाती मैं। अभी कुछ ही देर में आखिर मुझे उनका सामना तो करना ही था। कहानी राज की नज़र से। पिछले एक हफ्ते से मैं अनाया से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब इस लड़की ने एक बार भी मेरा फोन रिसीव करने जरूरी नहीं समझा। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हमारे हनीमून डेस्टिनेशन को जानने के लिए उसके अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी है। और फिर मैं तो सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था कि मैं उसके घर आ रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी होने वाली बीवी अब इतनी स्मार्ट हो गई है कि मेरे मैसेजेस मेरी पागल बहन के पास फॉरवर्ड कर देगी। और फिर इस बात को पूरे घर में ढिंढोरा पीटने में तनु ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा हुआ मॉम ने हर वक्त किसी न किसी को मेरे साथ रहने की हिदायत दे दी। आई मीन, कुड यू बिलीव दिस? आई थिंक बस बाथरूम ही इकलौती जगह थी जहां मेरे साथ कोई और नहीं होता था, वरना हर वक्त हर जगह मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कोई न कोई मौजूद होता था। मैंने अकाउंटेबल टाइम्स अनाया को कॉल्स और मैसेजेस किए, मगर इस लड़की ने एक का भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बेबसी से शादी के दिन का इंतजार करने के अलावा मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रह गया था। शादी के दिन तो तनु और सेजल के साथ मॉम भी मुझे तैयार करने में लगी थी। मॉम, आप लोग कर क्या रहे हो? मैं कोई शो पीस नहीं हूँ कि आप सब कब से मुझे सजाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। मिसेस सक्सेना कान के पीछे काला टीका लगाते हुए, जस्ट शट अप, ओके? एक ही तो बेटा है मेरा, इतनी मुश्किल से शादी हो रही है उसकी, इतना भी न करूं मैं? तनु, मॉम, मैं अपने बेबी ब्रो को काजल लगा दूं, वरना सारी लड़कियों की नजर लग जाएगी इसे। नाउ दिस इज यू टू मच। मैं ये सब नहीं करने वाला। हड़बड़ाते हुए मैंने किसी तरह उन सबके बीच से निकलकर नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। सेजल पीछे से पुकारते हुए, अरे भाई, ये पर्दा, आई मीन सेहरा तो बांध लो। मिसेस सक्सेना तनु और सेजल को डांटते हुए, बस करो तुम दोनों, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो?
ओके भाई सॉरी, बस एक चीज बाकी रह गई है, तनु और सेजल ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। मगर अब की बार मैंने पलटकर देखना तक जरूरी नहीं समझा और लगभग दौड़ते हुए नीचे आ गया। नीचे समर सारे इंतजाम देख रहा था। सारी गाड़ियां बाहर दरवाजे पर खड़ी थी, सारा सामान भी रखवाया जा चुका था। अब बस बारात निकलने भर की देर थी। और फाइनली वो मोमेंट भी आ गया। मेरे सारे भाई बहनों ने अपनी पूरी जिंदगी में जितना डांस नहीं किया होगा, वो सारी कसर उन्होंने एक ही दिन में निकाल ली। सक्सेना मेंशन ने पारेख मेंशन तक जाने में नॉर्मल डेज में मुझे 1 घंटे का समय लगता था। मगर मैं भूल गया था कि आज मेरी शादी थी। आज के दिन मेरी सुपर फास्ट स्पीड देने वाली BMW भी ऐसी स्पीड से चल रही थी कि कछुआ भी उसकी चाल देखकर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। 1 घंटे की वो पूरी दूरी बड़ी मुश्किल से किसी तरह सबने 3 घंटे में पूरी की। पारेख मेंशन को आज बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। खुद यशवंती बेन पारेख हम सबके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर सारी रस्में पूरी करने के बाद सबने मुझे स्टेज पर लाकर बिठा दिया। तनु, तुम आराम से यहाँ बैठो, तब तक हम अनाया से मिलकर आते हैं। ओके, मैं भी आ रहा हूँ, मैंने भी खड़े होते हुए कहा। तनु और सेजल ने कंफ्यूज होते हुए एक दूसरे को देखा और एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगी। सेजल, भाई आप यहाँ वेट करो, वहाँ सिर्फ हम लोगों को एंट्री मिलेगी, आपको नहीं। समर, मुझे तो एंट्री मिलेगी ना, मुझे भी प्रिंसेस को देखना है। मैं भी आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ रुक रहे हो। मैंने थोड़े गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। समर परेशानी से, भाई दिस इज नॉट फेयर, मुझे भी जाना है। मुझे अब अनाया पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इतनी देर से इस लड़की ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की और अब आज भी मेरे अलावा बाकी सबको उससे मिलने की परमिशन थी। करीब आधे घंटे तक इंतजार करवाने के बाद फाइनली तनु, सेजल और जूली के साथ अनाया ने वहां कदम रखा। अनाया आज सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, हर बार से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। उसे इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा कहाँ गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। उसने एक बार नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर घबराकर जूली के पीछे छुप गई। मुझे उसकी हरकत देखकर हंसी आ रही थी। जब वो स्टेज के पास पहुंच गई तो मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर मेरे हाथ में अपना हाथ देते हुए स्टेज पर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। कैसी हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। मुझे हंसी आ गई, मैंने बस नमे गर्दन हिला दी। प्रिंसेस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक ए रियल प्रिंसेस, समर ने उसे एक साइड हक देते हुए कहा। तनु, भाई पहले शादी की रस्में पूरी कर लें, मतलब शर्म करो तुम दोनों, 3 साल हो गए शादी को, फिर भी यहाँ स्टेज पर ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हो जैसे आज फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे हो। कहते हुए उसने हम दोनों की ही तरफ वरमाला बढ़ा दी। पहले मैंने अनाया को वरमाला पहनाई और चारों तरफ से सीटियों और तालियों का शोर गूंजने लगा। जब अनाया की बारी आई तो उसका हाथ मेरे गले तक पहुंच ही नहीं रहा था। उसने एक बार मुझे झुकने का इशारा किया, मगर मुझे उसे छेड़ने में मजा आ रहा था, सो मैं यूं ही खड़ा रहा। आखिर इतने दिनों तक बात न करने की कुछ तो सजा बनती थी। वेल डन भाई, बिल्कुल मत झुकना, सेजल और तनु एक साथ बोली। मगर तभी मुझे फील हुआ कोई नीचे से मेरी शेरवानी का एक छोर पकड़कर खींच रहा है। मैंने हैरानी से नीचे देखा, वो सुमी थी जो बार बार मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। कंफ्यूजन में मैं उसे उठाने के लिए झुका और उसी समय अनाया ने मेरे गले में भी वरमाला डाल दी। मैं एकदम से शॉक्ड रह गया। सो इट वॉज ए ट्रेपी जूली। जूली ने हंसते हुए आकर उसे अपने गोद में उठा लिया। अनाया ने भी मुझे एक विक्ट्रियस स्माइल दे दी। शादी की सारी रस्में एक एक कर होती चली गई। कन्यादान खुद अनाया की नानी ने किया। आई नो, वो आज अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। सारी रस्मों के बीच कब मेरे जूते गायब हो गए मुझे पता भी नहीं चला। वो अलग बात है कि सेजल, तनु और समर ने मिलकर मेरे जूते को Z+ सिक्योरिटी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर जूली ने उन सबको उनकी फेवरेट डिश खिलाने के बहाने ऐसा उलझाया कि कब उनके नाक के नीचे से जूते गायब हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। जब जूते लौटाने की बारी आई तो समर, तनु और सेजल का मुंह लटका हुआ था। जूली, सर, ये जूते वापस लेने के लिए आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। क्या चाहिए आपको मिस बंसल? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जूली, वो मेनू मेनू, बोलते हुए जूली हकलाने लगी। अनाया, ये मेनू मेनू क्या लगा रखा है, बोलना क्या चाहिए तुझे? जूली, वो मेनू अमर सरनू एक वारी गले से लगाना है बस। सॉरी सॉरी सॉरी, अनाया जूली कसकर आंखें बंद करते हुए एक ही सांस में बोल गई।
वहां मौजूद सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे। मैंने आगे बढ़ते हुए जूली को गले से लगा लिया। हायो रब्बा, मैंने तो आज खुशी के मारे गुब्बारा बनके आसमान विच उड़ जाना है, उसने खुशी से उछलते हुए कहा। अनाया जूली के सर पर एक चपत लगाते हुए, पागल है तू भी बिल्कुल। जूली अपना सिर सहलाते हुए, हाँ वो तो मैं हूँ। और फिर आया विदाई का वक्त। अनाया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड। वो रो क्यों रही थी? आई मीन वी वेर मैरिड और हम लोग पहले भी साथ ही रहते थे, राइट? उसके बड़े बड़े आंसू देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे टॉर्चर करने ले जा रहा हूँ। गर्ल्स, आई कैन अंडरस्टैंड। लड़कियों को शादी के बाद अपने घर से दूर जाना पड़ता है, बट प्लीज डोंट क्राई टू मच। बिकॉज आप लोगों को इतना रोते देखकर हमें ऐसा फील होने लगता है जैसे हमने शादी करके कोई क्राइम कर दिया है। अनाया, हमें यहीं रहना है, मैं मार्स पर लेकर नहीं जा रहा तुम्हें। व्हाट्स रॉन्ग? रो क्यों रही हो? इतना मैंने परेशान होते हुए पूछा। जूली, होर के इन्ना ते मैं भी नहीं रोई थी अपनी शादी में। थोड़ी देर में बाढ़ आ जानी है पारेख मेंशन में। तनु हंसते हुए, और मैं तो बिल्कुल नहीं रोई थी अपनी शादी में। मुझे क्या पता, मुझे सबने कहा विदाई के टाइम जरूर रोना, तो मैं रो रही हूँ। उसने हल्के से सुबकते हुए कहा। मैं मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखता ही रह गया। बाकी सभी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। अनाया, बस हो गया, इतना रोना काफी था, अब चुप हो जाओ प्लीज, मैंने उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा। मिसेस सक्सेना, हाँ अनाया, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि तुम अगर हंसते मुस्कुराते हमारे साथ हमारे घर चलोगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तनु, हाँ, और अगर मेरा बेबी ब्रो तुम्हें परेशान करे तो सीधे मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगी इसे। मैंने चिढ़ते हुए तनु की तरफ देखा। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे अपने घर में कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता है। हमें देखकर अच्छा लगा कि आप सब अनाया से इतना प्यार करते हैं। अनाया अभी बच्ची है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उससे माफ कर दीजिएगा। पिछला कुछ वक्त इन दोनों परिवारों के लिए तनाव से भरा था, मगर हम उम्मीद करते हैं इस नए रिश्ते के जुड़ने के साथ आगे अब सब कुछ अच्छा होगा। हम भी अब सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यशवंती बेन पारेख ने मिसेस सक्सेना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। मिसेस सक्सेना, माता जी, आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तो हमेशा से यही चाहते थे कि एक दिन दोनों परिवार फिर से एक हो जाएं, और आज ऐसा हो भी रहा है। आखिरकार करीब 17 सालों बाद वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी। नानी ने राजीव अंकल को भी माफ कर दिया और हम सब अनाया को अपने साथ लेकर सक्सेना मैंशन आ गए।